मुनि अष्टावक्र कहते हैं, आपको माया से मुक्त होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अष्टावक्र ने 5000 वर्ष पहले ही बता दिया था, जब सब कुछ बदल गया था एक क्षण में। जब एक साधक ने अष्टावक्र के चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मैं जन्मों से भटक रहा हूँ, माया के इस जाल से एक पल में कैसे मुक्त हो सकता हूँ? अष्टावक्र की आंखों में अनंत गहराई छलक उठी। तुम समुद्र से प्यासे होकर पूछ रहे हो कि जिस क्षण तुम जान लोगे कि तुम माया नहीं हो, उसी क्षण माया का जाल टूट जाएगा। साधक की सांसें रुक सी गई। पर इतना सरल है? हाँ, अष्टावक्र मुस्कुराए। हाँ, इतना ही सरल है। आकाश का आकाश होना। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम समझने के लिए जटिल बनाते हो। माया का जाल, धर्म की परतें। एक राजा ने स्वप्न में स्वयं को भिखारी देखा। जागने पर वह फिर से राजा बन गया। हे मनुष्य, तुम भी स्वप्न में ही जी रहे हो। जिसे तुम माया कहते हो, वह तुम्हारी ही नींद है। फिर एक व्यापारी ने पूछा, फिर इस भ्रम से कैसे जागूं? जैसे स्वप्न में पूछ नहीं पाता, कैसे जागो? वही अष्टावक्र ने स्वप्न में पूछा, नहीं जाता, कैसे जागूं? लेकिन सपना देख रहा हूँ। बस यह देखो, मेरा सब कुछ एक सपना की तरह है, और देखते ही सपना टूट जाएगा। एक युवक छलांग कैसे लगाए? अष्टावक्र से युवक ने पूछा। एक युवक ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, पर माया मुझे जकड़ लेती है। अष्टावक्र ने उसे नदी किनारे जाकर के पूछा, इस पार से उस पार कैसे जाओगे? तैरकर या नाव से? युवक बोला, अगर मैं कहूँ तुम पहले से ही उस पार हो। युवक चौंका। और फिर जिस क्षण तुम जान लोगे कि तुम्हें पहुंचने की जरूरत नहीं, उसी क्षण तुम पहुंच जाओगे। विश्वास की परीक्षा। एक पंडित ने चुनौती दी, सब शास्त्र विरुद्ध है, मोक्ष पाने के लिए ये साधना तो करनी ही होगी। अष्टावक्र ने उसके हाथ से शस्त्र लेकर के पूछा, इस पन्ने को कौन देख रहा है? मैं। पंडित बोला, जो है, क्या वह मौन होगी? अष्टावक्र ने कहा, जिसने शास्त्र लिखे वही तुम हो, फिर तुम मैं के पीछे क्यों भाग रहे हो? मृत्यु एक क्षण। एक वृद्ध स्त्री रोने लगी। मैंने पूरा जीवन भगवान को खोजने में बिता दिया, लेकिन अभी भी कौन खोज रहा था? तो स्त्री ने कहा, अब जो रो रही है वह कौन है? स्त्री ने आंसू पोंछे, वही मैं। तो फिर अष्टावक्र मुस्कुराए, जिसे तुम ढूंढ रही हो वह तो एक साथी था। तुम्हारा मैं ही वह प्रकाश है जो खोजता भी है और पाए जाने वाला भी है। अब और यही अष्टावक्र का संदेश है। माया के पार जाने के लिए छलांग लगाने की जरूरत नहीं। बस यही जान लो कि तुम कभी माया में थे ही नहीं। जैसे आकाश कभी बादल से बंधा नहीं होता, वैसे ही तुम माया के अछूते हो। एक बच्चे ने पूछा, पहला कदम क्या है? अष्टावक्र ने उसकी आंखों में देखकर कहा, यह जान लेना कि कोई दूसरा कदम है ही नहीं। तुम जहां खड़े हो वहीं से देखो, और पाओ कि वहां से देखने वाला ही सब कुछ है। उसने महसूस किया कि मुक्ति किसी लक्ष्य का नाम नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक स्थिति है। माया के पार जाने के लिए छलांग की आवश्यकता उसे नहीं जो स्वयं को माया समझता हो, पर उसे है जो जान लेता कि वह पहले से ही माया के पार है। उसके लिए संपूर्ण जगत माया